बरेली कॉलेज को राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और अस्थायी कर्मियों को विनियमित करने की मांगों को लेकर आज 107वें दिन आंदोलन जारी रहा। कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में कर्मियों ने प्राचार्य कार्यालय पर धरना देते हुए रोष व्यक्त किया है। जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारी जायज मांगों को बरेली के जनप्रतिनिधियों ने अभी तक पूरा नहीं कराया है और बरेली कॉलेज के भ्रष्टाचार के दोषी सचिव को भी नहीं हटाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने का दम भरने का दावा करती है। बुधवार को कर्मचारी मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मोहन को देंगे। अब वह लोग आंदोलन लखनऊ की धरती पर करने की तैयारी में हैं। आंदोलन का संचालन श्री राम ने किया। धरने पर मुख्य रूप से सचिव हरीश मौर्य, प्रदीप कुमार बरवार, माया पांडेय, सावित्री देवी, बच्ची देवी, राजेश कुमार, पूरनलाल मसीह, राजाराम, कुलदीप, राम बहादुर, मुकेश, दीपक, राजीव कुमार, राजपाल, रेखा, सुनील कुमार, दिनेश, वीरेंद्र पथिक, राकेश कुमार आदि कर्मचारी मौजूद रहे। मिश्रा जी, आज जो आप धरने पे बैठे हैं पुनः, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के द्वारा विगत सत्र में हम लोगों ने 105 दिनों तक लगातार आंदोलन किया था और कोरोना की दूसरी लहर तेज होने के बाद हम लोगों ने अपने सर्वसम्मति से इस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। पुनः जब कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो हम लोगों ने इसको कल से जो है दोबारा शुरू किया है और इस बार हमारा आंदोलन पूरी ऊर्जा के साथ और बड़े उत्साह के साथ हम लोग लगे हैं और तैयारी में हैं कि जल्द से जल्द हम जो है अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। और इस बार अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है दोनों मांगों पे और इसके साथ ही जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे बरेली कॉलेज की प्रबंध समिति को ख़त्म करो, रिसीवर बैठाओ, बरेली कॉलेज के भ्रष्टाचार के दोषियों पे कार्रवाई करो, जिन पे हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी मांग और हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। अगर सरकार जल्द इन चीज़ों को नहीं सुनती है तो हम अब की तय करके लखनऊ जा कर के और लखनऊ राजधानी में धरने पे बैठेंगे और अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो हमने ये तय किया है एक बड़ा आमरण अनशन का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे करेंगे और वो आमरण अनशन का कार्यक्रम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारी दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्या दोनों मांगे हैं? अपनी प्रमुख दोनों मांगे? प्रमुख मांगे है बरेली कॉलेज बरेली को राज्य अगले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और 162 अस्थायी कर्मचारी जो अपने जीवन के 15-20 वर्षों से बरेली कॉलेज में लगे हुए हैं लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया गया है, तो इन सब दोनों मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, विनतीकरण किया जाए कर्मचारियों को और विश्वविद्यालय या राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इस बरेली कॉलेज को दिया जाए। इसके साथ ही कुछ छोटी मांगे हैं, जैसे प्रबंध समिति खत्म करके रिसीवर बिठाया जाए और जो बरेली कॉलेज में भ्रष्टाचार किया गया उनके दोषियों को चिन्हित करके उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो पैसा महाविद्यालय का लूटा गया है वो महाविद्यालय के। भाजपा नेता पर लगाया पुश्तैनी जमीन कब्जबाने का आरोप। पुलिस से शिकायत करने पर पीड़ित के खिलाफ ही हो गया मुकदमा दर्ज। कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित को नहीं मिला न्याय। सुभाषनगर के मुस्तफानगढ़ स्टेशन रोड में रहने वाले इरशाद ने बताया कि मुस्तफानगढ़ में उनकी बेशकीमती जमीन है जिस पर फूटा दरवाजा निवासी काशिफ हसीफ सिंसी कब्जा करना चाहता है। मामला न्यायालय तक जाने पर फैसला उनके पक्ष में आ गया। आरोपियों ने नगर निगम में सांठगांठ कर जमीन को अपने नाम दिखा दिया था, लेकिन सही फैसला आने पर आरोपियों को जमानत कराना पड़ गई। उसके बाद आरोपियों ने सांठगांठ कर भाजपा नेता कल्लू टेंट वाले को इसमें शामिल कर लिया। आरोप है भाजपा नेता ने एक अधिकारी से मिलकर पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इससे पहले पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। माना जा रहा है पुलिस भाजपा नेता के कहने पर पीड़ितों को परेशान कर रही है। भाजपा नेता ने एक भिखारिन को बहला फुसला कर थाना सुभाषनगर में पीड़ित पर संगीन धाराओं में मुकदमा करा दिया। हमारी जो है समस्या यह है कि हम जो है अपनी ज़मीन पे दादलाई टाइम से रहते चले आ रहे हैं। कहाँ पर जमीन आपकी? हमारी मुस्तफ़ा नगर में है। अच्छा, माल गोदाम रोड मुस्तफ़ा नगर जी। तो कुछ भूमाफिया लोग जो है हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, हम पे झूठे मुकदमे लिखा दिए गए हैं, जबकि हम लोग वहाँ रह रहे हैं और ये डीएम साहब का जो है आदेश है उस पर भी जो है पालन नहीं हो रहा है। हम शिकायत करने जाते हैं, हम शिकायत ही करते रह जाते हैं। अपोजिट पार्टी हमसे जो है मुकदमे झूठे लिखवा देती है। ओली और मरियम और कौशल के नाम से इन लोगों ने मिला लिया है, ये जो भीख मांगने वाली हैं। अच्छा, कोई भाजपा नेता का भी नाम आ रहा है? हाँ, भाजपा नेता जो हैं वो प्रदीप कुमार अग्रवाल हैं और उर्फ कल्लू टेंट वाले। ये अपनी पार्टी के साथ
सापा के साथ मिलके और हम लोगों की जो है ज़मीन छीनना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, झूठे मुकदमे लिखाना चाहते हैं हमको। और अभी 6 तारीख को इन्होंने झूठा मुकदमा एक बना के जो है सापा वालों ने प्रदीप अग्रवाल को जो है मिला लिया है, तो वो जो है बीजेपी वाले जो है इनकी मदद कर रहे हैं, टेंट वाले। पुलिस से शिकायत करी क्या? पुलिस से शिकायत करी, पुलिस जो है हमारी सुनती नहीं है। अभी क्या हुआ, आप 1 तारीख को गए थे? 1 तारीख को हम शिकायत करने गए, उन्होंने 2 तारीख को हमारी झूठी घटना बनाई और कोली के से हम पे मुकदमा लिखा दिया। हम शिकायत ही करते रह गए और हमारी सुनी नहीं गई। अब क्या कार्रवाई करोगे? इससे कुछ नहीं होता है। अब जो है कोर्ट में हमारे मुकदमे चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोर्ट में चल रहे हैं, विचाराधीन है, तो कोर्ट से जो निर्णय हो वही पुलिस माने। जबकि पुलिस जो है और भूमाफिया ये लोग हमें जो है जगह से हटाना चाहते हैं, झूठे मुकदमे लिखा देती है पुलिस, इंक्वायरी करती नहीं है, लिख देती है झूठे मुकदमे उनके कहने पे। हमारी गाड़ी तोड़ दी, हमारे मीटर चोरी हो गया, वो अभी तक इन्होंने FIR नहीं लिखी। जो सच्चाई है वो लिखती नहीं है और उनकी बात मानते, भीख मांगने वालों की बात मानते हुए हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर देते हैं। जगह छोड़ दे, बिल्कुल रोड सामने से बिल्कुल बैठ जाओ। पंचायत चुनाव लड़ रहे थे और पंचायत चुनाव में जिस तरह से भाजपा के लोगों ने धांधली की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के विधायक ने जिस तरह से धांधली की है, दमखोदा का पर्चा निरस्त कर दिया गया बगैर कारण बताए, क्योंकि इनमें वोटर इनको वोट देने को तैयार नहीं है और वोटरों को इन्होंने सोचा कि वोटरों की ज़रूरत ही ना पड़े, निरस्त करा दो। सत्ता के दबाव में पर्चा निरस्त करा दिया। बहेड़ी ब्लॉक की प्रमुखी का चुनाव था, वोट हमारे प्रत्याशी के पास ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर भी 5 वोट कैंसिल कर लिए और 10 वोट ज़बरदस्ती हमारे प्रत्याशी के डाल लिए और यहाँ भी हरा दिया गया। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 12 तारीख को धरना दें और अपनी बात कहें धरने के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है। यहाँ के प्रशासन ने कल जगह देखी, पुलिस अधिकारियों ने कहाँ कर रहे हैं, पूरी जगह देखी। सुबह SDM साहब ने मुझे 8 बजे फ़ोन किया और पूरी व्यवस्था पूछी। हमने कहा हमारी व्यवस्था बिल्कुल सही है, शांतिपूर्वक तरीके से देंगे। लेकिन 10:15 बजे यहाँ के प्रशासन ने हमसे कहा कि आप धरना स्थल चेंज कर दो। हमें तब पता लगा कि यहाँ पर गुंडे विधायक ने 3 गाड़ियाँ हमारे मंच के सामने खड़ी कर दी। 3 गाड़ियाँ मंच के सामने खड़ी कर दी और प्रशासन पर दबाव दिया कि समाजवादी पार्टी का धरना नहीं होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि लोकतंत्र में धरने के माध्यम से अपनी बात कहना क्या गुनाह है? आप हमें मारोगे और हम रोएं भी ना, लेकिन इन विधायक में, क्योंकि वहीं पर इन्होंने डॉक्टर इंद्रजीत की कोठी खरीदी है 1 करोड़ 60 लाख रुपए में बेईमानी के पैसे से, इनमें हिम्मत नहीं है, इनके कानों में हिम्मत नहीं है जो असली बात सुन सकें, असलियत अपने बारे में सुन सकें। इसलिए साथियों, आज हमारा पूरा विधानसभा का बच्चे बच्चे में आक्रोश है। वो चाहते हैं सबके चुनाव होना चाहिए था, निष्पक्ष होना चाहिए था, जिसके पास वोट होते वो चुनाव जीतता। लेकिन अभी तुम्हारी सरकार चल रही है, तुमने जो कर लिया ठीक है, लेकिन जनता तैयार है, कह रही है कि 2022 में जनता का चुनाव होगा और जब जनता का चुनाव होगा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतेगी। और उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 22 में बनेगी और जो विकास बहेड़ी का रुका हुआ था, पिछले सरकार में जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहेड़ी में विकास की गंगा बहाई थी, जो 4.5 साल से विकास रुक गया था, यहाँ एक भी सड़क नहीं पड़ी, एक भी यहाँ पर पुल पुलिया कुछ नहीं बना, यहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं हुआ, बिजली और ख़राब हो गई। हम लोगों ने कई बिजली घर बनवाए थे, हम लोगों ने बस अड्डा बनवाया था, हम लोगों ने सड़कें बनवाई थी, हम लोगों ने डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज बनवाए थे, लेकिन इन्होंने 4.5 साल के अंदर कोई विकास नहीं किया। विकास किया सिर्फ अपना विकास किया, चारों तरफ लूट मार खसोट की। और आज जब जनता इनके साथ नहीं है तो ज़बरदस्ती चुनाव जीत रहे हैं, धरना करने नहीं देंगे। ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तुमसे बड़ा गुंडा कौन है कि तुम गुंडागर्दी के बल पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर दोगे। आप पुलिस को कहोगे कि इनका यहाँ प्रोग्राम मत होने दो। MGA में भाजपा के गुंडे सब इकट्ठे हो गए लड़ाई लड़ने के लिए। हम पूछना चाहते हैं, बताओ, पत्रकारों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने 3 गाड़ियां हमारे मंच के सामने खड़ी कर दी, क्या इन पे मुकदमा नहीं होना चाहिए?
क्या इनकी गाड़ियां सीज नहीं होना चाहिए? हमारी मांग है प्रशासन से कि जिसने व्यवधान डाला है, जिसकी गाड़ियां थी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनकी गाड़ियों को सीज किया जाए। लेकिन हम लोग समाजवादी लोग ना कभी जेल जाने से डरे हैं, ना मुकदमों से डरे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पे 7 मुकदमे लिख दिए, हमारे सब कार्यकर्ता गुंडे हैं, 7 मुकदमे लिख दिए। लेकिन इसी बहेड़ी के अंदर 3 बच्चे खत्म हो गए, 15, 16, 17 साल की उम्र के बच्चे। उनके माँ बाप से पूछो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन यही थाने की पुलिस उनका मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है। और आज हम कहना चाहते हैं, अगर मुकदमा नहीं लिखा गया 3-4 दिन के अंदर अंदर, तो हमें फिर से धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि विधायक जी, जो आपने जो रोज़ मुकदमे लिखवा रहे हो, परसों से कल तक 4 मुकदमे लिख गए, इलेक्शन के वक्त 3 मुकदमे लिख गए, 7 मुकदमे अब तक हो गए। हमारे कार्यकर्ता तो मुकदमे झेल लेंगे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का निज़ाम बदलेगा, जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत आएगी, तो तुम में तो पहले भी हिम्मत नहीं थी, चुनाव लड़ते नहीं थे कभी अपोजिशन में, तुम्हें भी देखना पड़ेगा। और फिर तुम कह नहीं सकते कि समाजवादी पार्टी ये क्या कर रही है, क्योंकि तुमने जितना जुल्म यहाँ की जनता पे किया है, वो जनता तैयार बैठी है कि चुनाव 22 में आए और साइकिल पर मोहर लगा लगा के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। और तुम्हारा जो साथ दे रहे हैं, बसपा का नेता तुम्हारा साथ दे रहा है, और जो इस बात पे जीता था यहाँ पर चेयरमैनी का इलेक्शन कि मैं यहाँ के भाजपा के विधायक को नगर पालिका में जो घर घेर रखा है, एक मकान ले रखा है इसने, उससे निकाल कर बाहर कर दूंगा। आज तुमने एक मकान उसे और दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रमुखी के इलेक्शन में खुलकर तुमने लड़ाया। यहाँ की जनता सब देख रही है। आने वाले समय में तुम्हें जगह नहीं मिल पाएगी बचने की। तुम्हें यहाँ की जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आज विधायक अखबार के माध्यम से यहाँ के चेयरमैन पति का धन्यवाद कर रहा है कि आपने हमारी बहुत मदद करी। हम निंदा करते हैं, बहेड़ी के लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं। बहेड़ी के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल सिंह गंगवार और यहाँ का चेयरमैन पति नसीम अहमद दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता 2022 में इन दोनों को औकात बताने का काम करेगी और यहाँ से समाजवादी पार्टी की सीट जीतेगी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, योगी तेरी तानाशाही।